अंकल ये चीटिंग कर रहा है, देखो एबी डिविलियर्स आउट है, देखो मैं मुझसे कसम, अम्मी की कसम उठवा लो, मुझसे ये बंदा आउट है। यही हो रहा था रात को फील्ड के अंदर है, जब यहाँ पर लेजेंड्स का मैच हुआ और एबी डिविलियर्स की विकेट के लिए हम इतने गिर गए कि हम अंपायर से लड़ने चले गए कि एबी डिविलियर्स तो आउट है, ये तो चिट। अबे वो एबी डिविलियर्स है, जब आउट होगा तो तुम्हें बताए बगैर वो विकेट छोड़ के चला जाएगा, लेकिन मसला ये है कि उसको आउट करेगा कौन? किसके माँ बाप में इतनी हिम्मत है कि एबी डिविलियर्स को, अब्राहम डिविलियर्स को आउट कर सके? यही चीज हमें रात को देखने को मिली जब मोहम्मद हफीज और आसिफ जो है उस टाइम के ऊपर अंपायर के पांव में गिर पड़े, जनाब गिर पड़े, और वहां पर जाके वो कह रहे थे कि भाई ये आउट है, इसमें कसम उठवा लो, अम्मी की कसम करवा, आउट है भाई ये साफ तौर के ऊपर, एबी डिविलियर्स चीटिंग कर रहे हैं। हालांकि हमने देखा कि क्या हुआ, रात को हमें साउथ अफ्रीका ने पहला, सुबह में वेस्ट इंडीज ने पहला। देखो पिलना पिलाना तो चलता रहे, मतलब हमारे यहाँ सिर्फ पिलना ही लगा रहता है, हम पाकिस्तानी सिर्फ पिलते हैं, पेलना खेलना हमको आता नहीं है। वो तो अलग बात है कि भाई इंडिया की मेहरबानी से हम फाइनल में पहुंच जरूर गए थे, क्योंकि हिंदुस्तान के रहमो करम के ऊपर चलने वाले हम फाइनल में पहुंचे। जब हिंदुस्तान ने बोला कि भाई हम अपना मैच नहीं खेलते, बच्चे तुम लोग जाओ, मुन्ना जाओ फाइनल खेल, हमारी टीम को फाइनल पहुंचा दिया। और मैंने वहां पर सजेस्ट किया था कि भाई छोड़ दो, फाइनल नहीं खेलो, फॉरफिट कर दो, बोलो कि भाई ट्रॉफी साउथ अफ्रीका को वैसे ही दे दो, क्योंकि आगे एबी डिविलियर्स खड़े हुए थे। हुआ क्या क्या है पूरे रात के मैच के ऊपर जरा बात करते हैं, और ये क्या रोना धोना चल रहा है, मतलब अंपायर्स के खिलाफ शिकायतें की जा रही हैं। जो चैंपियंस, इस चैंपियंस लेजेंड्स ऑफ चैंपियनशिप के जो आप कह लो ओनर है, उनसे शिकायतें की जा रही है कि अंपायर ने चीटिंग की। क्या चीटिंग की, कैसे चीटिंग की, सब लोग आप लोग को सब कुछ आप लोग को बताता हूं। मगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। वर्ल्ड लेजेंड्स ऑफ चैंपियनशिप जो है, इसके अंदर यकीन कीजिए मैंने इतना थर्ड क्लास जो है ना वो मोमेंट अपनी जिंदगी में नहीं देखा, जब एबी डिविलियर्स को आउट करने के लिए सारे पाकिस्तानी मिलकर बिल्कुल अंपायर के ऊपर चढ़ गए कि भाई तू आउट दे। और जब वहीं पर अंपायर ने रिव्यू किया तो वो आसिफ अली जमीन के 2 फुट अंदर हाथ डालकर मट्टी समेत बॉल को ऊपर उठाकर ला रहे और कह रहे कि ये आउट है। ओ भाई ये कहां से आउट है? मतलब मुझे खुद बताओ तुम लोग कि भाई ये क्या हुआ, क्या है भाई? इतना क्लियर है, आपका कैच जो है वो जमीन से निकल के आपने हाथ में पकड़ा है, और आसिफ अली को खुद भी पता है। यार देखो आसिफ अली कोई वो तो नहीं है कि रिटायर, आज से 400 साल पहले रिटायर हो, वो परसों पाकिस्तान की टीम में खेल रहा था 2 दिन पहले, उसको खुद भी पता है कि ये कैच नहीं था। वो जमीन से रगड़ते हुए जो उसने यहाँ पर यूं करके जो दराती से पकड़ते हुए बॉल को पकड़ा है, भाई उसको पकड़ना नहीं कहते, वो बॉल जमीन से टच हो चुकी थी और अंपायर अंदर नहीं। अच्छा, जब थर्ड अंपायर ने आउट दे दिया उसके बावजूद पूरी पाकिस्तानी टीम जमा होकर गई हुई है कि नहीं जी ये तो आउट है, ये तो चीटिंग हो गई है, हमारे साथ नाइंसाफी हो गई। क्यों? क्योंकि वो विकेट थी ए बी डिविलियर्स की, वो विकेट ए बी डिविलियर्स की थी, और वो इतनी इंपॉर्टेंट विकेट थी कि पाकिस्तान को भी ये बात पता थी कि भाई ये ट्रॉफी हमारे हाथ से जा रही है, ये ट्रॉफी हमारे हाथ से जा रही है, ये ट्रॉफी हमसे गिर गई है, इसलिए जो है वो इतना लड़ रहे थे। और अंपायर बेचारे कुमार धर्मसेना से पता नहीं कौन थे, मेरे ख्याल से वही थे, वो खड़े होकर कह रहे कि भाई ये क्या तुम लोग के चोमू जैसी बातें, नहीं कुमार धर्मसेना नहीं थे, कोई और थे, कुमार धर्मसेना तो इंडिया वाले मैच में अंपायरिंग कर रहे थे। तो वहां पर जब अंपायर कहते कि भाई आउट है, तुम लोग रोना धोना, देखिए हमें, मुझे आप तक मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप लोग रोना बंद कीजिए, आपसे ये निवेदन है कि आप लोग रोना, ये अंपायर साहब जो है वो कह रहे थे यहाँ पर हमारी पाकिस्तानी टीम को। लेकिन हमारी पाकिस्तान टीम में माशाल्लाह आपको पता है कि फील्डिंग में तो हम जी सुभान अल्लाह माशाल्लाह बहुत ही आगे हैं। फिर इतने कैचेस छूटे, कोई 4-5 लगातार कैचेस छोड़े हमने एबी डिविलियर्स के। देखो एबी ने बहुत अच्छी पारी खेली, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन हमारे यंगस्टर हो या हमारे लेजेंड्स हो, कैच छोड़ने में अपन दुनिया की नंबर 1 टीम है जानी, ये बात तो याद रखना। कैच वैच छोड़ना हमको आता है 100%, हमें कुछ और आता हो ना आता हो, लेकिन कैच छोड़ना आता है। अब यहाँ पर एबी डिविलियर्स ने ऐसी बैटिंग की, 120 रन ठोके पाकिस्तान टीम के अगेंस्ट, और 60 बॉलों के अंदर 200 का स्ट्राइक रेट था, और वो बंदा बॉल 1 से खड़ा होकर आखिरी यानी कि जब मैच खत्म हुआ 50 ओवर तक, तब तक बैटिंग कर रहा था। और यही बात मैं आपको कब से बताया जा रहा हूं कि भाई ये रोने धोने से कुछ नहीं होगा, आप ये मैच फॉरफिट कर दो। बीच मैच के अंदर पाकिस्तान के पास ये चांस था कि मैच छोड़ देता, बोलता हम नहीं खेल रहे, ट्रॉफी दे दो साउथ अफ्रीका को। 2006 में भी ऐसा हुआ था जब पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच हुआ था और कुछ कंफ्यूजन हो गई थी, तो पाकिस्तान ने खेलने से मना कर दिया था, फिर वो मैच का विनर इंग्लैंड को बना दिया था। और उस मैच का जब रिजल्ट आप पढ़ोगे तो वहां पर भी लिखा हुआ आता है कि भाई ऑपोजिशन रिफ्यूजेस टू प्ले, ऑपोजिशन यानी कि पाकिस्तान आई ही नहीं थी ओवल के अंदर, तो वो मैच जो है वो 100% इंग्लैंड को दे दिया गया था। अब यही सिचुएशन पाकिस्तान के साथ इस मैच में बनी। भाई अगर तुम लोग को इतना ही कॉन्फिडेंट है कि ये कैच था तो फील्ड छोड़ देते, अबे फील्ड के मैं कहता हूं मैच ही छोड़ देते, पूरा का पूरा मैच से पहले मैच छोड़ देते, ट्रॉफी सीधा सीधा साउथ अफ्रीका के या एबी डिविलियर्स की वोट रोड में जाकर आप लोग रख देते, अलमारी में जाकर रख देते, वो वहां पर जाकर जो है वो खूबसूरत तरीके से सजी हुई पड़ी रहती, हम भी यहाँ पर खुश होते, एबी डिविलियर्स भी खुश होते, साउथ अफ्रीका भी खुश होते, इंडिया वाले भी खुश होते, पूरी दुनिया खुश होती कि चलो भाई पाकिस्तान से मैच भी नहीं हुआ, ट्रॉफी भी जीत गए, और ट्रॉफी जीत के गए मतलब ट्रॉफी मिल गई।
ये कम से कम कहते, लेकिन अब जिस तरीके से हमारे मुंह के अंदर से जो ट्रॉफी छीनी है एबी डिविलियर्स ने, उसका दर्द हो रहा है और उसका बड़ा शदीद किस्म का दर्द है। वो दर्द काबिल बर्दाश्त नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपनी तरफ से 100% पूरी एफर्ट लगा ली, पूरी कोशिश लगा ली कि भाई किसी तरीके से हम थोड़ा सा अच्छा कर लें, किसी तरीके से हम थोड़ा सा अपनी इज्जत बचा लें, लेकिन नहीं बचा सके। अपनी इज्जत हम नहीं बचा सके। पाकिस्तान क्रिकेट ने आज जिस तरीके से अपने आप को जलील ख्वार किया है, मैंने कभी इतना जलील ख्वार अपनी पाकिस्तान टीम को नहीं देखा था जो कि आज पाकिस्तान टीम आपको देखने को मिली है। चाहे वो लेजेंड्स की हो, चाहे वो यंगस्टर्स की हो, क्योंकि सिर्फ लेजेंड ही नहीं बल्कि जो यंगस्टर्स थे वो भी पिले हैं और बड़े कमाल के पिले हैं। क्या ही खूबसूरत और शानदार ठुकाई और पिलाई हुई है हमारी। हमने जिंदगी में कभी इतना अपनी टीम को ठुकते नहीं देखा और ऐसा संडे हमारा कभी नहीं गुजरा है। एक और मर्तबा आपको ये बता दूं कि ये वर्स्ट संडे है, ये बहुत ही बकवास संडे है जो पाकिस्तान टीम का गुजरा है। रो रो कर मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और पूरी कमरा जो है मेरा इस टाइम के ऊपर स्विमिंग पूल बना हुआ है इसी चीज को लेकर कि भाई वो आउट था, वो आउट था, वो आउट था। अबे घंटा आउट था भाई। मैं भी पाकिस्तानी, मैं टीवी पर बैठकर अपना मुंह छुपा रहा हूं कि भाई कोई मेरे को पाकिस्तानी ना समझ ले कि भाई ये चीटिंग कर रहा है। अबे चीटिंग क्यों कर रहे थे भाई? और मैं आपको सीधी बात बताऊं, पूरा हिंदुस्तान भी यही चाहता था कि एबी डिविलियर्स जीते। पूरा इंडिया एबी डिविलियर्स के साथ खड़ा था और आज जिस तरीके से एबी डिविलियर्स यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, हिंदुस्तान वाले भी सेम वैसे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंडिया वालों ने भी अपनी सेलिब्रेशन में किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी है। बहुत बड़ी सेलिब्रेशन हुई है, बहुत कमाल लाजवाब किस्म की सेलिब्रेशन हुई है और ये डिजर्व भी करते साउथ अफ्रीका वाले। जितनी अच्छी उन्होंने क्रिकेट खेली है, वो जो एक मैच पाकिस्तान बीच में जीता था ना, जिसमें पाकिस्तान कह रहा था कि भाई हम तो अनबीटेन है, भाई वो अनबीटेन इसी वजह से थे क्योंकि एक मैच यहाँ पर जो है वो इंडिया ने फॉरफिट कर दिया, फॉरफिट तो नहीं किया था, मतलब वो पॉइंट्स शेयर हुए थे। और एक मैच जो है जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हम लोग जीते थे उसमें एबी डिविलियर्स नहीं थे। एबी डिविलियर्स ने वहां पर मतलब बाहर कर दिया था कि भाई मेरे को नहीं खेलना, मैं फाइनल में जाकर ठोकूंगा इनको। तो इसीलिए पाकिस्तान पहुंच गया था फाइनल में, वरना हमारी फाइनल में पहुंचने वाली हैसियत नहीं थी। सीधे आपको बता दूं, अगर ये दोनों मैच एबी डिविलियर्स खेल जाते और इंडिया भी खेल जाते तो पाकिस्तान के पॉइंट्स 4 कम हो जाते, फिर इंडिया के पॉइंट्स 5 होते और फिर साउथ अफ्रीका के जो है वो पॉइंट्स और भी ज्यादा होते। तो यहाँ पर पाकिस्तान का ऑलमोस्ट सब समझ लो बेड़ा गर्क ही समझ लेते कि उस टाइम पे हो जाना था। तो वो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम फाइनल में पहुंच गए, वरना सीधी सीधी बात है भाई हम इतना कोई डिजर्व करते नहीं थे। हम कोई इतनी डिजर्विंग टीम नहीं है कि हम अपने आप को बोले कि भाई बहुत डिजर्विंग टीम है, हमने कमाल कर दिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं किया हमने। हमारा बेड़ा गर्क था, समझ आइए। हमने हमारा किस्मत में तब भी हारना लिखा था, हमारी किस्मत में अब भी हारना लिखा है। और दूसरा भी ये वेस्ट इंडीज वाला मैच, ये भी पाकिस्तान जो है बड़े गंदे तरीके से एक्सपोज होके हार गया है। जिस तरीके से वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को ठोका, यार मुझे नहीं समझ आती कि हम संडे के दिन अपना मैच रखते क्यों हैं, एक सैटरडे और संडे। भाई ये साफ बोल दो, बोलो कि भाई हम यहाँ पर जुम्मे को खाली मैच खेला करेंगे, हमें यहाँ पर सैटरडे और संडे को मैच खेलना ही नहीं है। कम से कम कुछ इज्जत तो बच जाएगी, लोग हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, थोड़ी बहुत जीत हमें मिलेगी। लेकिन हमारे संडे को हराम और कमीनापन से यकीन करो धो दिया है पाकिस्तान क्रिकेट ने। हमें नहीं सेलिब्रेट करने देते संडे अच्छे तरीके से। जो भी हो, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है जैनत अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू, बाय बाय।